हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं स्वेटर पहनी हूँ। बाबू भी जाग गया था, इसने टॉयलेट वगैरह कर लिया। मैं इसे नहलाऊंगी नहीं क्योंकि इसको ना खांसी आ रही है बहुत इस टाइम। बहुत मतलब ठंडा वंडा कुछ खा पी लेता है तो खांसी आने लगती है। इसकी वजह से मैं इसे आज नहीं नहलाऊंगी। तो सुबह ही मैंने इसको गर्म पानी से हाथ पैर मुंह वगैरह धो दिया, पोंछ दिया गर्दन वर्दन। फिर उसके बाद मैं बाबू की मालिश करके कपड़े पहना देती हूँ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। प्रांशी 8 बजे निकल गई थी तो फिर बाबू का ही काम रह गया था। फिर मैंने इसको नहला दिया, सॉरी मतलब धो दिया हाथ पैर। फिर उसके बाद मैं बाबू की मालिश कर रही हूँ। यहाँ पे मालिश हो गई है, कपड़े पहन रहा है बाबू। फिर उसके बाद ये थोड़ी देर खेलेगा मेरे साथ। फिर मुझे खाना भी बनाना है। आज कल से ही मिर्ची टूट रही है खेतों में, तो हस्बैंड पापा चले जाते हैं, मजदूर लगे हैं, तो फिर वहाँ पे भी बहुत रहना ज़रूरी होता है। और हस्बैंड का आना जाना घर पे रहता है क्योंकि घर पे गाय हैं और घर का भी काम रहता है छोटा बड़ा, तो उनको ही बाहर वाला देखना है। मैं तो घर में सिर्फ घर में ही रहती हूँ, अंदर ही, बाहर नहीं निकलती। तो जितना भी काम है गाय के पास, फिर और मिर्ची टूट रही है तो उसमें भी मज़दूरों को कुछ खाने पीने के लिए लाने के लिए और बोरी वगैरह, तो उनका आना जाना रहता है। अभी आएंगे तो फिर नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी तो खाकर और पापा को लेकर जाएंगे। पापा सुबह ही नहा कर गए थे, 7-8 बजे गए थे। 8:30 बजे तक मजदूर आ जाती हैं खेत में, तो वो 8 बजे घर से निकलते हैं। पैदल ही जाते हैं तो 8 बज जाता है। तो मेरे घर का बस यही काम है। खेती होती है हमारे यहाँ, जिसके यहाँ खेती होती होगी बस यही रूटीन होता होगा। घर के जो बड़े लोग होते हैं तो वो सब चले जाते हैं खेतों पे, और जो बहुएं होती हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बहुएं घर का सारा काम करती हैं। तो बस वही मेरा भी रूटीन रहता है। मैं घर में रहती हूँ, अपना काम करती हूँ। सिलाई के भी कपड़े मैंने ले लिए हैं इस टाइम, पता है, लेकिन टाइम मुझे मिल ही नहीं रहा। मैं सिलाई का सूट ली हूँ सिलाई करने के लिए, और मैंने अपनी एक नाइटी काट कर रखी है। ब्लाउज का आगे पीछे का पल्ला रेडी करके रखा है, उसके बाजू बनाना है। मैं सोच रही थी डिजाइन बनाऊंगी, उसमें कपड़ा ही नहीं है, इसलिए वो 20-25 दिन से रखा हुआ है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और उसका साड़ी को मैं पहन भी चुकी हूँ दिवाली पे, इसलिए अब वो साड़ी ना बहुत कड़ी है और पहनने में भी उतनी अच्छी नहीं लगती। अब देखती हूँ, अगर लंबी बाजू हो जाएगी तो ठीक, नहीं तो मैं छोटा वाला बाजू बना दूंगी उसको कट करके। तो यहाँ पे मेरे साहबजादे हो गए हैं रेडी। और देखिए काजल भी मैंने लगा दिया है। वैसे तो बोलते हैं कि काजल नहीं लगाना चाहिए, डॉक्टर लोग मना करते हैं, लेकिन मैं फिर भी लगा देती हूँ। ये घर का बना हुआ काजल है, कोई नुकसान नहीं करेगा। आखिर पहले के लोग तो लगाते ही थे, तो उनकी तो आंखें नहीं खराब होती थी, बल्कि बहुत ही अच्छी है, हम लोगों से ज़्यादा दिखता है अभी तक उन लोगों को। मैं लगा देती हूँ। मैं ये नहीं है कि एकदम मॉडर्न ज़माने की तरह रहती हूँ, नहीं, मुझे जो लगता है सही मैं वही करती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं ये अच्छा होगा तो मैं कर लेती हूँ। ये नहीं कि डॉक्टर ने जो बोला बस वही वही, नहीं। घर के लोग जो बहुत पहले के जो लोग बोलते हैं ना, वो भी बहुत हद तक सही होता है। उनकी दवाइयाँ नुस्खे अगर आप लोग ट्राई करेंगे ना तो बहुत हद तक सही रहता है। इसलिए मुझे लगता है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए, एकदम इतना ही हमेशा ये सब दवाइयों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रांशु रेडी हो गया है, लेकिन इसको अभी खेलने का मन है मेरे साथ, लेकिन मुझे तो खाना बनाना है। अभी मैं जाऊँगी, बोल कर गए थे हस्बैंड की पालक डालकर दाल बना देना, लेकिन बैगन है रखा हुआ, तो मैं बैगन पालक की सब्जी आज बनाऊंगी और चावल रोटी बना दूंगी। सुबह का नाश्ते में हलवा बना था, प्रांशी लेकर गई है, और मैंने उसके लिए एक पराठा बनाया था, अचार पराठा और हलवा लेकर वो चली गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है शाम। शाम को मैं बनाने वाली थी गुलगुला, क्योंकि नाश्ते में अगर कुछ नहीं रहता है ना तो सुबह सुबह नाश्ता, जैसे पापा जाते हैं तो मैं दे देती हूँ, वो खा लेते हैं, तो इस तरह से मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाता है। ऐसी चीज़ें होती हैं घर में। तो अभी मैं चूड़ा मंगा लूँगी, तो फिर पोहा वगैरह ये सब बनाती रहूँगी, तो फिर नाश्ता हो जाता है। रोज़ के लिए काम है, रोज़ का ही काम है, तो वही चाहिए सबको। खेतों में काम करना है, दिन भर लग जाता है, तो फिर खाना नहीं खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, गुस्सा भी आता है सबको। मुझे खुद ही आता है, भूख लगती है, खाना ना मिले तो कितना गुस्सा आता है, वैसे ही सब लोग हैं। तो यहाँ पे मैं गुलगुला बनाने के लिए दूध में पेस्ट कर दिया आटा और चीनी, ये है किशमिश, और इसमें मैंने इलायची पीस कर भी डाल दिया है। अब इसे मैं पेस्ट बना कर रख दूँगी, फिर उसको बाद मैं इसको रिफाइन ऑयल में इसको फ्राई करूँगी छोटे छोटे, तो इसकी वीडियो तो मैं नहीं शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हो गया है शाम।
शाम का ही है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। और ये पूरा हो गया, बस इलायची पीस कर इसमें डालना है। तो फ्रेंड्स, हम हाउसवाइफ के लिए जैसे कि हम लोग सिलाई से, मेरा चैनल जो है ना सिलाई का ही है, सिलाई मैं करती थी तो उसी से जुड़ी मैं सारी वीडियो शेयर करती हूँ। तो मैं सिलाई क्या है कि कर पाती थी, अभी जब तक मम्मी थी ना तो बहुत कुछ सिलाई मैंने कर रही थी, लेकिन वो चली गई हैं तो क्या है कि बच्चे एकदम मतलब मुझ पे ही डिपेंड हैं, वो 10 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाते और काम वही सब है, दिन छोटा हो गया है और अपनी भी तबीयत ठंडी की वजह से, ठंडे में बर्तन धोना, कपड़े धोना, बच्चों को देखना, अपनी भी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो एक्स्ट्रा सिलाई तो मैं एक्स्ट्रा का थोड़ा मोड़ा भी नहीं कर पाती, अपने जो मुझे चाहिए इस टाइम नाइटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं कपड़े लाकर रख ली हूँ, इसकी वजह से मुझे सिलना ही है, वरना मैं ऑनलाइन मंगा लेती तो भी ठीक रहता। लेकिन मैं सिलाई करती हूँ ना तो मुझे खुद का सिला हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जो मैंने नाइटी पहनी है वो खुद से ही सिली है, मैं जो भी कपड़े पहनती हूँ वो सब सिलकर ही पहनती हूँ। प्रांशी भी मेरा ही सिला हुआ पहनती है, बहुत कम ही कपड़े खरीदा हुआ पहनती है बच्ची। बाबू का शर्ट भी सिला हुआ रहता है मेरे हाथों का। हस्बैंड का भी मैंने एक शर्ट सिला था, बहुत अच्छा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने नहीं सिला। तो अभी क्या है कि सिलाई प्रॉपर अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, मम्मी जब आ जाएंगी ना तो थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलेगा, जैसे कि वो सब्जी वगैरह काट देती हैं, कभी कभी जैसे घर में एकदम कचड़ा रहता है, बच्चे हैं फैलाए रहते हैं तो झाड़ू वगैरह कर देती हैं। तो ये सब जो है आधे घंटे का 10 मिनट का टाइम मिल जाता है, और आधे 1 घंटे वो बाबू को लेकर चली गई तो उसमें भी मुझे टाइम मिल जाता है। और बाबू मेरा है ना, बहुत सारे बच्चे सो जाते हैं, टाइम टाइम सोते हैं, टाइम से जगते हैं, लेकिन मेरा बेटा है तो वो 12 बजे तक, 12:30 बजे तक ऐसे ही जागता है, खेलता है, दौड़ता रहता है घर में। और मुझे सुबह 4, 4:30, 5 बजे इस तरह से जागना होता है, मेरी नींद भी नहीं पूरी होती। इस टाइम सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है, दवाई खा खा कर मेरा काम करती रहती हूँ। मैं नहीं करूँगी तो घर में कोई है नहीं, लेडीज़ मुझे ही करना है, तो करेगा कौन, और पूरा घर संभालना ही है, सबको देखना है, तो इसकी वजह से मैं एक्स्ट्रा सिलाई नहीं कर पाती। अभी मैंने चटाई बनाया था, उसमें सिर्फ बॉर्डर लगाना रह गया है। तो बहुत सारे मतलब ये चटाई से जुड़ी वीडियो मतलब कमेंट आते हैं कि कौन से नंबर से की सुई लगाकर सिलाई करनी चाहिए। तो जैसे कि प्लास्टिक की बोरी है उसके लिए तो हमें 18 नंबर की सुई यूज करनी चाहिए, बट मैंने जो पिछली वाली जो चटाई बनाई थी उसको मैंने 16 नंबर की सुई पर ही सिला था, और वो सिला भी गया था क्योंकि उसका जो बोरी था, प्लास्टिक का बोरी ना, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, तो इसकी वजह से मशीन चलाने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी और वो बन गया था अच्छे से। इस बार जो मैं बना रही हूँ इस बार जो मैं बना रही हूँ चटाई, वो थोड़ा सा कड़ा है, वो डीएपी की बोरी है और वो बहुत ज़्यादा कड़क है, और उसके पहले वाली पशु आहार की थी तो उस पर 16 नंबर की सुई चल गई थी, मशीन चल गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, यही मैं चटाई बनाने वाली हूँ। अभी मैंने इसका एक पार्ट रेडी किया है, सेम ऐसे ही मुझे दूसरा पार्ट भी रेडी करना था। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है। इसकी अलग से प्रॉपर इसकी सिलाई और कटिंग की वीडियो मैं डालूंगी, इस चैनल पर डालूंगी और प्रियंका बुटीक वाले चैनल पर भी डालूंगी, ताकि वहाँ पे ज़्यादा लोग देखते हैं ऐसे चटाई, बोरी, प्लास्टिक यूज, ये सब जो वीडियो डालती हूँ ना तो वो उस पर ज़्यादा अच्छा दिखता है, देखते हैं लोग। तो देखिए, इसको इस तरह से मैंने इसके ऊपर रखा, सेट किया। अब इसको अच्छे से हाथों से फैला लेना है और इसको कहीं कहीं पे आपको जैसे सिलाई लगा लेनी है सीधी सीधी, और किनारे पे एक पट्टी लगा लेना है। आप जैसी भी चाहें, जैसा भी चाहें कपड़े की पट्टी लगाएं या बोरी का ही पट्टी लगा सकती हैं, उसको डबल फोल्ड करने के बाद। तो ये पूरा बनकर रेडी हो जाएगा। अगर उस तरह से नहीं करेंगी तो फिर देखिए, जैसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया, ऐसे ही आपको चारों तरफ से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा रहता है गर्मी में, अगर हम जैसे सोना चाहें ना, छत पे बिछाकर इस पर बिस्तर बिछा के सो सकते हैं। और जैसे कुछ घर में पूजा पाठ होता है या कुछ भी होता है तो ऐसे बिछा दें सब लोग बैठने के लिए, ये भी अच्छा रहता है। अनाज वगैरह तो उस काम में भी यूज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और अब की बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कम कपड़े में और पट्टी कैसे बनाएं, ये वाली वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।